एक शादीशुदा औरत दो राह पे खड़ी है। एक रास्ता उसके खुद के कैरियर और बच्चों की देखभाल की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता पति के कैरियर की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में है और वह चाहता है कि पत्नी उसके साथ रहे और उसके कैरियर को और आगे बढ़ाए। यहां पत्नी को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? यहां पर पत्नी ने अपने खुद के कैरियर और बच्चे की देखभाल का रास्ता चुना, तो इसके बाद में विवाद पैदा होता है और मामला फैमिली कोर्ट से लेकर देश के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और वहां पर इस मामले का डिसीजन होता है। तो देखते हैं ये केस क्या था। इस केस में क्रूएल्टी और डेजर्शन के बारे में दो बातें बताई गई हैं, क्रूरता और अभित्याग के बारे में। तो पहला प्रश्न तो यह था कि पत्नी द्वारा अपना कैरियर जारी रखना क्या वैवाहिक क्रूरता की कैटेगरी में आता है, और दूसरा यह था कि पत्नी द्वारा अपने कैरियर का रास्ता चुनना और बच्चे की देखभाल के लिए पति से अलग रहना क्या इसको अभित्याग माना जाए या नहीं माना जाए। केस का नाम आपने देख लिया। अब चलते इस केस के फैक्ट्स क्या थे। 2009 में इस अपीलार्थी यानी इस पत्नी की इस लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ में शादी होती है। शादी के बाद ये लोग पुणे में रहते हैं और कुछ समय के बाद में, लगभग 1 साल के बाद में, इनका ट्रांसफर हो जाता है और ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे इनका करगिल में ट्रांसफर होता है। पत्नी भी इनके साथ वहां पर चली जाती है। जब पत्नी को वहां लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो वहां से उसको कुछ समस्याएं पैदा होती है और वह अपने बच्चे के कैरियर के लिए, खुद के कैरियर के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए वहां से अपने आप को अहमदाबाद शिफ्ट कर लेती है और अहमदाबाद में रहकर बच्चे को जन्म दिया। और उसके बाद में इसने वहां पर अपना कैरियर स्टार्ट किया, यानी डेंटल की जो प्रैक्टिस थी इसकी, उसको आगे बढ़ाया। इस मामले में पति की ओर से एक डिवोर्स पिटीशन पेश की जाती है और वो कहते हैं कि पत्नी ने बिना बताए क्लिनिक खोला और वह पोस्टिंग प्लेस पर उसके साथ नहीं रही, तो उसने क्रूएल्टी और डेजर्शन दोनों का काम किया। इसके लिए अब चलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। इसकी जो धारा 27 है, यह धारा 27 बताती है कि डिवोर्स के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। ये अधिनियम की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों जो पति पत्नी थे ये अलग अलग धर्म के थे और इनका जो विवाह था वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अधीन किया गया था। तो सेक्शन 27(1)(b) कहता है कि डेजर्शन के आधार पर पति या पत्नी तलाक ले सकते हैं और 27 के 1 का डी कहता है कि क्रूएल्टी के बेस पे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डिवोर्स की डिक्री ले सकता है। इस मामले में फैमिली कोर्ट और बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने इन औरत के, इस पत्नी के जो कृत्य थे, इन दोनों को क्रूरता और अभित्याग मानते हुए डिवोर्स की डिक्री जारी कर दी। इसके बाद में ये पत्नी जो थी पिटिशनर, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखती है कि मैं इस कारण से मुझे अलग होना पड़ा और मुझे मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे डेंटल के रूप में दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ी। यहां पर इस मामले की खास बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इसमें कि विवाह विच्छेद के बाद दोनों पक्षकार पूर्णतः अलग हो गए थे। पत्नी साथ रहने की इच्छुक नहीं थी, पति दूसरी शादी कर चुका था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो विवाह विच्छेद हुआ है इसको तो हम नल एंड वॉइड यानी सेट असाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर जो आधार था विवाह विच्छेद का, क्रूरता और अभित्यजन, डेजर्शन और क्रूएल्टी, उनको हम उचित नहीं मानते हैं। अर्थात इस केस की इन परिस्थितियों में अगर पत्नी अपना करियर चुनने के लिए, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर पति से अलग रहती है तो वह क्रूएल्टी और डेजर्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कुल मिला के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में डिवोर्स में तो इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन इसके जो आधार थे इनके बारे में एक सिद्धांत पास किया कि इनको क्रूएल्टी और डेजर्शन नहीं माना जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस में टिप्पणी भी की और कहा कि निचली जो कोर्ट्स है, ट्रायल कोर्ट्स जो था, मतलब फैमिली कोर्ट्स और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो थे, उनको उन्होंने पुरातन और रूढ़िवादी सोच वाला जजमेंट पास किया है और कहा कि वर्तमान दौर में ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती किसी भी महिला से कि वह पति की नौकरी के स्थान पर ही उसके साथ रहे और अपना करियर छोड़ देवे। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उसका जो सार था, वो आपके सामने है। तो दोस्तों, यह था एक क्रूएल्टी और डेजर्शन को एक्सप्लेन करने का बहुत ही बेहतरीन जजमेंट।